हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम गूगल क्रोम के उन महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को सीखने वाले हैं जो आपके काम के वक्त काफ़ी मददगार होगा। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। जैसे कि हम लोग यहाँ कुछ वेबसाइट मैंने यहाँ खोल के रखा है और यदि मुझे नया टैब खोलना रहता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ प्लस में क्लिक करते हैं। यदि यही काम हमें शॉर्टकट की से करना हो तो Ctrl+T बटन का यूज कर सकते हैं। तो हमने एक शॉर्टकट की सीखा, जब भी हमें नया टैब लेना हो तो Ctrl+T का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके बाद यदि कोई भी आपने टैब यहाँ ओपन कर रखे हैं, ठीक, इसको हमें क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हैं और यही काम हम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो Ctrl+W प्रेस करेंगे तो हमारा जो भी हमने टैब ओपन किए हैं क्लोज होते जाएगा। तो हमने दो शॉर्टकट की सीखे, Ctrl+T से नया टैब, Ctrl+T से क्या करेंगे, नया टैब लाएंगे, और Ctrl+W करेंगे तो क्या होगा, टैब क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर और कुछ मैं यहाँ वेबसाइट खोल लेता हूँ या कुछ भी खोल लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर और दूसरा चीज खोलता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग टैब में अलग अलग प्रकार के क्या खोले हैं, वेबसाइट खोले हैं, है ना। अब सपोज करिए सभी को मुझे एक साथ क्लोज करना है तो यहाँ पर से क्लोज कर सकता हूँ, ठीक। या फिर मुझे Ctrl+W करता हूँ तो पारी पारी से क्लोज होता है। अब एक साथ क्लोज करना है Ctrl+Shift+W, इससे क्या हो जाएगा, जितने भी हमने टैब खोल के रखे हैं वो क्लोज हो जाएगा। अब सपोज करिए उन टैब को मुझे क्लोज नहीं करना था और गलती से मेरा कोई भी टैब क्लोज हो गया तो वापस लाने के लिए Ctrl+Shift+T का यूज कर सकते हैं। इससे हम जो भी टैब गलती से क्लोज कर दिए हैं और उसे पुनः वापस लाने के लिए Ctrl+Shift और T का यूज करते हैं। इस प्रकार हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं, Ctrl+R। जैसे कोई वेबसाइट आप खोल के रखे हैं या कोई लिंक खोल के रख रहे हैं और किसी कारणवश वो स्लो हो गया है, रीलोड ले रहा है, तो यहाँ से हम कीबोर्ड माउस से रीलोड कर सकते हैं या फिर माउस का राइट क्लिक करोगे और यहाँ से क्या कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो। इसका शॉर्टकट की Ctrl+R। जब भी हमें गूगल क्रोम में किसी भी लिंक को रीलोड करना हो तो Ctrl+R का यूज करते हैं, ठीक। अब सपोज करिए मुझे जब भी इस जन भागीदारी वाला वेबसाइट में आना हो तो क्या करना पड़ता है, देखना, सबसे पहले लिखना पड़ता है CG खाद्य, फिर यहाँ खाद्य नागरिक आपूर्ति में, फिर जन भागीदारी में। मतलब इस जगह मुझे आने के लिए 2-3 स्टेप क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। तो क्या हम इसी लिंक को सेव करके रख सकते हैं ताकि हमें जब भी ऑन फ्यूचर जरूरत पड़े तो डायरेक्ट इसको हम क्लिक करके ओपन कर सके। तब इसके लिए इस लिंक को आप ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+D बटन दबाकर इसको क्या कर सकते हैं, बुक मार्क में सेव कर सकते हैं। और इसको मैं क्या कर दूंगा, डन। अब जब भी मैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन जब भी आऊं तो यहाँ पर मुझे बुक मार्क में वो लिंक शो करेगा जिसको मैं सेव करके रखा हूँ। तो डायरेक्टली इस लिंक को मैं टच करूंगा तो मुझे उस जगह में लेके चला जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर हमसे फॉर्म भरवाने आता है तो हमारा समय बचेगा ताकि हम उसको तुरंत ओपन कर सके, ठीक। तो यहाँ से हम कुछ भी ओपन करके हम यहाँ जानकारी चेक कर सकते हैं। इस प्रकार आप किसी भी लिंक को आप क्या कर सकते हैं, सेव करके बुक मार्क में रख सकते हैं। अब उस लिंक को यदि सपोज हटाना हो तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक। तो इस प्रकार हम Ctrl+D का यूज कर सकते हैं। अब आप यदि क्रोम ब्राउजर में आपने क्या क्या सर्च किए हैं, यदि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को नेट चल रहे हैं तो किसी को दिए हो आप, तो उन्होंने क्या क्या वेबसाइट सर्च करके रखा है, क्या क्या लिंक सर्च किए हैं, इसकी हिस्ट्री आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें हिस्ट्री चेक करना है तो Ctrl+H का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे Ctrl+H। तो यहाँ पर बकायदा टाइम के अनुसार हमें शो होने लगा कि हमने क्या क्या सर्च किए हैं, ठीक। तो जब भी आपको क्या करना हो, हिस्ट्री देखना हो तो किसका यूज करोगे, Ctrl+H का यूज करेंगे। इससे हमें क्या शो करेगा, हिस्ट्री शो करेगा। अब सपोज आप चाहते हो कि पूरी हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं, इसके लिए आप Ctrl+Shift और डिलीट बटन को प्रेस करोगे तो पूरी हिस्ट्री हमें यहाँ शो हो जाएगा। अब सपोज यहाँ आप लास्ट आवर की हिस्ट्री मिटाना चाहते हैं तो लास्ट आवर्स करेंगे। अब पूरे जितने हमने सर्च किए हैं पूरे एक साथ सबको हटाना चाहते हैं तो क्या कर देंगे, ऑल। फिर यहाँ डिलीट डेटा, डिलीट डाटा करोगे तो पूरा हिस्ट्री आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार आप हिस्ट्री निकालना और हिस्ट्री मिटाना सीख गए। अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं।
अब यहाँ पर मान लीजिए मैं कुछ भी वेबसाइट से कुछ भी डाटा यहाँ से मैं डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि मैं किसी का फोटो डाउनलोड कर लेता हूँ। चलो, तो फोटो डाउनलोड करना है तो इमेज सेक्शन में चले आना, और ये वाले फोटो को मैं सपोज डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज अस, सेव इमेज अस कर दिया और यहाँ सेव कर दिया। अब आप कभी कभी आपको डाउनलोड वाला सेक्शन शो नहीं होता तो सोचते हैं कि हमारा फोटो सेव कहाँ हुआ है। तो आप जब भी डाउनलोड वाला सेक्शन में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल जे बटन प्रेस करेंगे, इससे आप डाउनलोड वाला सेक्शन में आ सकते हैं। और यहाँ डाउनलोड वाला शो कर रहा है ना, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। या फिर इसके फोल्डर में जाना चाहते हैं तो शो इन फोल्डर, यहाँ पर आप उसके डायरेक्ट फोल्डर में जा सकते हैं। तो जब भी आपको डाउनलोड वाला सेक्शन में जाना हो, डाउनलोड की हिस्ट्री निकालना हो, तो कौन सा की प्रेस करेंगे? कंट्रोल जे प्रेस करेंगे। अगली शॉर्टकट की ओर, जैसे कि मुझे यहाँ पर अलग अलग टैब में कीबोर्ड से जाना है, जैसे पहले टैब में जाना है तो यहाँ क्लिक करता हूँ, दूसरे में जाना है तो इसमें क्लिक करता हूँ, तीसरे में जाना है तो इसमें, चौथे में जाना है तो इसमें। तो कीबोर्ड से हम अलग अलग टैब में जाने के लिए कंट्रोल के साथ इधर न्यूमेरिक कीबोर्ड प्रेस करना है ना, न्यूमेरिक वाला। कंट्रोल 1 करूंगा तो देखो पहला टैब में आ गया, 2 करूंगा तो दूसरा में आ गया, 3 कर रहा हूं तो तीसरा, 4 करूंगा चौथा। तो डिपेंड करता है आपने कितने टैब ओपन कर रखे हैं। तो एक टैब से हमें दूसरे टैब में जाने के लिए किसका यूज करेंगे? कंट्रोल 1 2 3 4। अब सपोज आप अपने पेज की जूम को बढ़ाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ प्लस करोगे तो थोड़ा जूम बढ़ेगा, कंट्रोल माइनस से क्या होगा? जूम इन जूम आउट। कंट्रोल प्लस एंड माइनस का यूज करके जूम घटाया बढ़ा सकते हैं। अगले शॉर्ट, अब यहीं से आप किसी भी पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। यदि गाना वगैरह चलाना है, कोई वीडियो चलाना है तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो कंट्रोल ओ करेंगे। यदि आपके पास पीडीएफ रीडर नहीं है तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके किसी पीडीएफ को किस में देख सकते हैं? गूगल में देख सकते हैं। यदि आपके पास कोई साउंड वीडियो चलाने के लिए कोई क्या नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तो आप कंट्रोल ओ करके उस फाइल को ओपन करके आप यहीं से देख सकते हो। ठीक, अब यहाँ सर्च इंजन यहाँ से बदल सकते हैं। तो सर्च इंजन बदलने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? देखो इसमें जाएंगे, यहाँ पर 3 डॉट में जाना, फिर यहाँ से आपको मिलेगा क्या? सेटिंग। क्या मिलेगा? सेटिंग। ठीक, सबसे पहले हम किस में जाएंगे? 3 डॉट, फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सेटिंग। ठीक, फिर सेटिंग में यहाँ आकर आप यहाँ से अपना सर्च इंजन बदल सकते हैं। तो सर्च इंजन यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा फिलहाल क्या चल रहा है? गूगल। तो मान लो मैं यहाँ चेंज कर दिया याहू और सेव कर दिया। ठीक, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि आपका निम्नलिखित में से सर्च इंजन कौन सा नहीं है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, मान लो यहाँ यूट्यूब दे दिया, तो यूट्यूब हमारा क्या है? सर्च इंजन नहीं है। ठीक, वो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है ना। अब सर्च इंजन में यहाँ पर गूगल है और मैं यहाँ क्या चेंज कर दिया हूँ? याहू, और सेव कर दिया। अब जब भी मैं किसी टैब में कुछ भी ओपन करूंगा तो किस में खुलेगा? याहू में। ठीक, तो आप अब किसी भी के कंप्यूटर में या खुद के कंप्यूटर में आप सर्च इंजन बदल सकते हो। ठीक, तो ज्यादा बेस्ट हमें कौन सा लगता है? गूगल लगता है। तो इस प्रकार आप सर्च इंजन बदल सकते हो। अब सर्च इंजन हमारा कौन सा चल रहा है ये देखना है, तो कंट्रोल ई बटन प्रेस करेंगे। कौन सा? कंट्रोल ई। तो यहाँ सर्च इंजन बता देगा कौन सा सर्च इंजन है? याहू। तो हमें सर्च इंजन देखने के लिए कौन सा बटन यूज करेंगे? कंट्रोल ई। ठीक, अब फिलहाल मैं फिर से सर्च इंजन बदलता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट में जाऊंगा, सेटिंग, फिर यहाँ सर्च इंजन और यहाँ चेंज कर दिया अब गूगल और सेव। 3 डॉट, सेटिंग, सर्च इंजन, फिर चेंज। अब देखो सर्च इंजन हमें फिर से पता करना है, तो अभी मैंने बताया कंट्रोल ई बटन प्रेस करके आप सर्च इंजन देख सकते हो। तो हमारा सर्च इंजन क्या है? वैसे भी इसका लोगो तो हमें दिखता ही है ना। देखो कंट्रोल ई बटन नहीं प्रेस करोगे तो भी इसका लोगो दिख रहा है ना। इस प्रकार हम कंट्रोल ई बटन का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ई बटन का यूज करके हम सर्च इंजन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई फोटो मैं डाउनलोड करता हूँ, देखना एक बार नोटिस करेंगे, जैसे कि मैं कोई भी एक फोटो डाउनलोड करता हूँ,
देखो इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा और सेव इमेज एस। फिर यहाँ पर जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मुझे डायरेक्शन पूछता है, पूछ रहा है ना, लोकेशन पूछ रहा है। जब भी मैं सेव करूँ तो मुझे क्या पूछे, लोकेशन पूछे कि मैं कहाँ सेव करना चाहता हूँ। तो इसकी सेटिंग भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से 3 डॉट में जाना होगा और किस में जाना होगा, सेटिंग में जाना होगा। उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आस्क वेयर टू सेव ईच फाइल बिफोर डाउनलोड, इसको क्या कर देना, यस कर देना। तो जब भी आप सेव करोगे तो हमेशा आपको क्या करेगा, पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। ठीक, इस प्रकार हम अगले जानकारी की ओर चलते हैं कि आप अपना क्रोम ब्राउजर का अपडेट एडिशन देखना चाहते हैं कि कौन सा वर्जन हम लोग चला रहे हैं। इसके लिए फिर से हम किस में जाएंगे, 3 डॉट में जाएंगे और किस में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। और यहाँ पर अबाउट क्रोम में जाकर आप अपना क्या देख सकते हैं, कौन सा अपडेट एडिशन चला रहे हैं, इसको आप यहाँ से पता कर सकते हैं। अब यदि गूगल क्रोम की क्या बदलना हो, थीम बदलना हो, कि यहाँ बैकग्राउंड में यदि आप अपना फोटो भी लगा सकते हो। यहाँ पर कोने में ऑप्शन दे रहा है, देखो यहाँ दे रहा है ना, इसी में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर जिस टाइप से आपको लेना है, चेंज करना है, चेंज थीम, यहाँ पर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट रहेगा। ठीक, यहाँ पर फोटो अपलोड कर सकते हो, इसको ऐसे करते हैं। ठीक, यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया है, देखो ये वाला रखना है। ठीक, इसको हटा देंगे ऐसे, जिस टाइप का आप सेट करना चाहते हैं हाँ आप कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपने गूगल क्रोम की थीम बदल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर शॉर्टकट की दिया है तो सामने में ही हम कुछ लिंक का क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट की रख सकते हैं। जैसे कि मुझे BU बिलासपुर के ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है तो BU बिलासपुर करूंगा। फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर मैं गया ऑल एडमिशन ऑनलाइन ओपन। फिर इसी वेबसाइट में मुझे बार बार अभी आना है क्योंकि फिलहाल मुझे इसमें वर्क करना है। तो इस लिंक को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे और Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐड शॉर्टकट की में आप उस लिंक का URL पेस्ट कर देंगे और यहाँ जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं, व्यू और डन कर देंगे। ठीक, अब कभी भी आओगे इसको क्लोज करोगे, ठीक, इसको फिर से ओपन करोगे तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट शो करेगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट उस लिंक में चला जाऊंगा। तो ये था गूगल क्रोम की महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। यदि जानकारी आपको बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।